SDPI दार्जिलिंग का जो है महासचिव बनाया गया है, क्योंकि अभी 2 महीने से हमारे साथ है जब से हमने पार्टी ज्वाइन किया है। और क्योंकि दार्जिलिंग हिल्स पे जो ये पहला हमारा प्रेस मीट है, तो इसलिए मैं मंजूर साहब का यहाँ जो है मैं स्वागत मैं करता हूँ। और ये सुनील जी हैं, और ये सिलीगुड़ी हमारा जो है वो देख रहे हैं, सारा जो भी है देख रहे हैं इसको। अब ये हमारे नए मेंबर्स हैं, नाम बता दीजिए। सुनील जी हैं और ये राजू जी हैं। तो काफ़ी खुशी की बात है, और चूँकि नई पार्टी झंडा, तो सबसे पहले तो आम आवाम के बीच में पकड़िए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे SDPI कहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने जो है, चूँकि इस पार्टी का 11 साल हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और बहुत सारे राज्यों में जिला परिषद हो, वार्ड हो या काउंसलर का जो इलेक्शन होता है, उस सब में भी हमारे मेंबर्स हैं जो जीते हैं। और बंगाल में भी काफ़ी अच्छा काम, अभी उपचुनाव हुआ था सागर दिघी में, उसमें भी हमारे कैंडिडेट जो है वो लड़े और चौथे पोजीशन पे थे। और अब हम लोग जो है नॉर्थ बंगाल में इस पार्टी का जो है हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। और उसी दरमियान आज दार्जिलिंग पहाड़ पे हम लोगों का जो है लोगों से दौरा था। इस दरमियान मैं अपने झंडे को जो है आवाम के बीच में मैं ला रहा हूँ, ताकि एक पहचान हम लोग। मैं फैज़ल अहमद, और आप सभी से हमारा पूर्व में भी परिचय रहा है, क्योंकि मैं पहले NCP का सभापति हुआ करता था, और काफ़ी हमने जो है समय भी बिताया NCP में। लेकिन कुछ मुद्दों पे, कुछ लोकल इश्यूज़ पे हमारा जो है वो क्या नाम है, जो हमारे सेंट्रल के जो पदाधिकारी थे NCP के, उनसे जो है मैं अलग हो गया। और अब मैं SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका मैं दार्जिलिंग का मैं सभापति बनाया गया हूँ, और राज्य कार्यकारिणी का मेंबर भी मैं बनाया गया हूँ। इस दौरान चूँकि जिस तरह आप लोग भी जानते हैं कि पंचायत चुनाव जो है वो करीब है, हो सकता है कि अगले महीने जो है इलेक्शन कराया जाए, तो पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारे पहाड़ की पार्टियां जो है अपनी अपनी तरह से जो है तैयारी जो है शुरू कर दिया है। उस दौरान इसलिए हम लोगों ने भी SDPI की ओर से जो है पंचायत इलेक्शन की तैयारी, जहां पे हम मजबूत हैं, जहां पर हमारे गिने चुने कार्यकर्ता है, चूँकि हमारी पार्टी का अभी शुरुआत है, हम जहाँ पे मजबूत होंगे वहाँ पर हम अपनी उम्मीदवारी देने का जो है हम लोगों ने मंथन किया है राज्य कमेटी से। और इस दौरान हमारे जो जिला के जो हमारे मेंबर्स हैं, मंजूर साहब हैं, सुनील जी हैं, और भी लोग हैं, जो सिलसिला जारी हो चुका है हमारे पार्टी में आने का। और ये जो सिलसिला है ये अभी हमारा शुरू हो चुका है। अभी मैं सोनादा जाना है, हमें मिरिक जाना है, पहाड़ में जहाँ भी हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पुराने लोग जो हमें चाहते हैं, जो हमारे विचारधारा से सहमत रहते हैं, तो उनके बीच हम लोग जो है जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और देखिए आज का जो प्रेस वार्ता हमने बुलाया, एक तो पंचायत इलेक्शन का इशूज़ है, आने वाले लोकसभा चुनाव की भी तैयारी हम लोग जो है, चूँकि मैंने खुद घोषणा आज मैं कर रहा हूँ दार्जिलिंग आवाम के बीच में कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, मैं SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मैं उम्मीदवार मैं रहूँगा यहाँ से। चूँकि देखिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा, SS अहलूवालिया को देखा, जसवंत सिंह को देखा, अभी जो मौजूदा जो सांसद है राजू बिष्ट, वो खुद को युवा कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं आता हूं तो देखिए उनमें इतनी कमी होती जा रही है, दिन ब दिन उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए। एक सांसद होने के नाते जो विकास करना चाहिए, वो विकास पहाड़ हो या सिलीगुड़ी समतल हो, कहीं भी हमने सांसद कोटे से जो कोई काम होता है, विकास फंड से जो विकासकारी कल्याणकारी कार्य होते हैं, वो आज तक हमने अभी तक देखा नहीं है। और देखिए राजू बिष्ट वो दिल्ली से आते हैं, उन्हें सांसद का सुख सुविधा चाहिए, और उनके जो सहयोगी पार्टी लोग, जो हमारे गोरखावासी को, जो हमारे खासकर जो हमारे गोरखा समुदाय के लोग जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के हमेशा आंदोलन के लिए या अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बेचारे वो आंदोलनरत रहते हैं, जैसे जंतर मंतर में हो या कहीं भी जो है होता रहता है। और अच्छी बात है, देखिए हर कोई अपने आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के हर कोई अपनी लोकतांत्रिक ढंग से आवाज़ उठाता है। लेकिन SDPI हमारा गोरखालैंड का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि देखिए जो हमारा दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल का दिल है। मैं मानता हूं कि गोरखावासियों को सम्मान की ज़रूरत है, गोरखावासियों को रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। यहाँ जो बेरोजगार हमारे जो साथी, जो पढ़ लिख के, जो यहाँ के बच्चे जो पढ़ लिख के भटक रहे हैं, वो जो नशे की चपेट में आ गए हैं, आप कहीं भी आप जा सकते हो, गोराबारी में आप जाके देखिए, सोनादा में देखिए, आप दार्जिलिंग टाउन में देखिए, जो लोअर इलाका है वहाँ देखिए, कौरसिंग में जो लोअर इलाका वहाँ देखिए। मैं जब भी मैं जाता हूँ या हमारा दौरा होता है, कोई ना कोई युवा हमारा जो है वो नशे के हालात में रहता है, क्योंकि उसे देखने से पता चलता है कि वो नशा क्या हुआ है।
इसलिए मैं यहाँ के राज्य सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि ऐसे हमारे युवा जो भटक चुके हैं, जो हमारे जो नशे के चपेट में आ चुके हैं, उनके सुधारने के लिए एक जो है ग्रामीण स्तर से एक जो है एक पहल होनी चाहिए। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जिस तरह देश में या हमारे पश्चिम बंगाल में हावड़ा में जिस तरह रामनवमी के दौरान जो जुलूस के दौरान जो जिस तरह का जो घटना घटित हुई है, उसकी मैं निंदा करता हूं अपनी पार्टी की ओर से। और ये जो घटना हुआ है, ये भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं उनके द्वारा ये जो है किया गया था घटना। उसके साथ साथ पूरे आप हिंदुस्तान में देख सकते हैं, आप महाराष्ट्र में जाके आप देखो और बड़ौदा में आप जाके देखो, तो इस तरह की घटना इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, क्योंकि वो अंग्रेज की नीति अपनाते हैं, वोट डालो राज करो। ये ऐसा चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है बंगाल में, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारी निजी राय है, जो मैं ममता बनर्जी का मैं पक्ष ले रहा हूं कि हमारे पार्टी का नजरिया है कि सबका साथ डेवलप सबका होना चाहिए। हर किसी को देखिए, अगर ये कोई भी समुदाय, हमारे देश में हर तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, हर किसी को अपनी जो है सुविधा चाहिए। राजू विष्ट सांसद दार्जिलिंग के, वो सिर्फ नाम के सांसद हैं। वो हवाई जहाज से आते हैं, आकर के कहते हैं भैया गोरखालैंड के लिए, तो हमने जनजाति के लिए, तो हमने यूटी के लिए, इस तरह का वो प्रवचन देकर के वो चले जाते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो बेचारे सोच में रहते हैं कि हमारा गोरखालैंड या हमारा जो सम्मान का चीज़ है वो कब हमें मिलेगा। तो ये चलेगा नहीं। आने वाले लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई राजू विष्ट और भाजपा के बड़े नेताओं को जो है सबक सिखाने काम करेगा, क्योंकि दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं वो जागरूक हो चुके हैं, वो जान चुके हैं कि भाजपा कुछ करने वाली नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या कोई भी सेकुलर समाज हमारा समर्थन करना चाहे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। एसडीपीआई क्या अलग राज्य को समर्थन करते हैं? नहीं, एसडीपीआई गोरखालैंड का अलग राज्य का जो है हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे गोरखावासी को अपनी पहचान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, इससे अधिक, जैसे जीटीए मिला है, एक व्यवस्था के तहत मिला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि देखिए, हर कोई अपने अपने जगह पे सत्ता पे बैठ करके हर किसी ने अपना विकास किया है, लोगों का विकास नहीं हुआ। ये मैं सच बोल रहा हूं। पहाड़ के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान और अपनी पहचान चाहिए, ताकि वो दूसरे देश में जाए काम करने के लिए, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाए तो नहीं ये ना कोई कहे कि भाई तुम नेपाल से आए हो क्या। लोगों को ये नहीं पता है कि गोरखावासी हमारे देश में भी है, 1.5 करोड़ गोरखावासी हमारे यहाँ है। तो उनके सम्मान के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। तो गोरखालैंड का डिमांड कर रहे हैं? नहीं, गोरखालैंड देखिए, मैंने बताया कि मेरी पार्टी, अभी आपने बोला कि कई बाहर में विदेश में जाकर काम करते, तो वो लोग उसको ना बोले कि वो लोग नेपाल से आए हैं, इसलिए गोरखालैंड का डिमांड कर रही है। तो देखिए, हर चीज का एक व्यवस्था होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम गोरखालैंड ही अगर होगा तो फिर हमारे गोरखा समुदाय का या जो भी हम उनका डिमांड है वो हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो एक सम्मान की बात है, जो हमारे गोरखावासियों का सम्मान नहीं मिलता, मैं सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। ये एसडीपीआई जो है ये सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। और हमने आज से आगाज कर दिया है, हमारा 2 दिन का दौरा है पहाड़ का। हर जगह जाकर के मैं स्थानीय लोगों से मिलूंगा, उनके जो लोकल इश्यूज हैं, जो उनका स्थानीय मुद्दा है, उस मुद्दे पे हम लड़ेंगे। लेकिन गोरखालैंड राज्य का गठन हो, इसका समर्थन हम नहीं करेंगे। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा एसडीपीआई? देखिए, हमारा एसडीपीआई का प्रमुख मुद्दा यही है कि मैंने बताया ना कि ग्रास रूट पे जो हमारे पहाड़, जो हमारे दार्जिलिंग या किसी भी शहर से जो नीचे गांव बसा हुआ है, वहां कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। अगर जीटीए व्यवस्था किया गया, अगर जीटीए पे कोई सर्वा होते हैं तो उनको खासकर, देखिए हर कोई दावा करता है कि मैंने विकास किया है, और मैं पहले भी जीटीए पे जो भी बैठा है मैंने सपोर्ट करने का काम किया, क्योंकि हम चाहते थे कि जो व्यवस्था है उसके कारण ही आवाज उठा करके हम लोग विकास करवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे बहुत सारे मामला, जो हालात हम देख रहे हैं, डरने और डराने का पॉलिटिक्स किया जा रहा है। जो लोग कल हमारे ममता दीदी के साथ रहा करते थे, आज वो फिर कहीं और जा रहे हैं। जब मैं कोई बात मैं अगर सत्ताधारी के लिए करता हूं तो वो कमेंट करते थे कि भाई, उनके पेट में दर्द होता था कि भाई वो हर किसी का समर्थन करता है। लेकिन आप सुनिए, हम लोग एक इंसान हैं, और जो सत्य में बैठा हुआ होता है, जो जीटीए की कुर्सी पे होता है, वो भी एक इंसान है। वो जानवर नहीं है, वो इंसान ही है। तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रह के हम लोग विरोध भी करते हैं, और लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग जो है विकास के लिए जो है हम लोग आवाज भी उठाने का काम करते हैं। पहाड़ में बहुत विकास का मुद्दा लेके, बहुत राजनीतिक मुद्दा लेके, किस तरह का विकास? देखिए, बहुत सारी पार्टी को हमने देखा है, सबने कहा, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। सही यही है कि हमारे पहाड़ वासियों का या पहाड़ का कोई भी विकास नहीं हुआ। किस तरह का विकास? हम रोजगार चाहते हैं। हम यहाँ एजुकेशन, जो हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे यहाँ पहाड़ के लोग जो हैं,
जो आज हमारे नशे के चपेट में आ चुके हैं, उनकी योग्यता को देकर के उनको जो राज्य सरकार नौकरी देने का काम करे। जीटीए में बहुत सारे पद खाली होते हैं, उनको योग्यता को देखते हुए उनको जीटीए में रखा जाए। सिविक पुलिस में आप पहले भर्ती क्या करते थे, लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि पूर्व के कुछ प्रशासन ने सिविक में भी सेटिंग गेटिंग करके बहुत सारे लोगों को नौकरी देने का काम किया जिसके पास योग्यता नहीं है। और जो पढ़े लिखे हमारे समाज के जो लड़के थे या लड़कियां थी, आज वो रास्ता भटक चुके हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, प्राइवेट नौकरी का काम करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं वो। तो एसडीपीआई अब जो है स्थानीय मुद्दे पे युवा और जो भी समाज का यहाँ जो भी स्थानीय मुद्दा होगा उन मुद्दों के साथ चलेगा। आने वाले समय पे हम दार्जिलिंग में एक अच्छी सभा भी करने की जो है हम लोग मंथन हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो केंद्र के जो हमारे पदाधिकारी हैं, एम के फैजी हमारी इस पार्टी के जो हैं नेशनल प्रेसिडेंट है, पश्चिम बंगाल के तैयदुल इस्लाम साहब हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन लोगों की प्रतिनिधि मंडल जो है जल्द ही वो दार्जिलिंग दौरे पर आने वाले हैं। देखिए, पंचायत चुनाव में हमने कहा ना कि हर पार्टी चुनाव अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे जहां भी समर्थक है, हमारा जहां भी स्थिति मजबूत होगा वहां पर हम लोग उम्मीदवार देने का हम लोग काम करेंगे और मुद्दों, स्थानीय मुद्दों के आधार पे, जनहित के आधार पे हम लोग वोट मांगने का काम करेंगे। लोकसभा क्षेत्र में किन क्षेत्रों से आपका चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? नहीं, देखिए, हमने बताया कि 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें हमारी पार्टी जो है उम्मीदवार देगी और उस उम्मीदवारी को लेकर के हमने जो है राष्ट्रीय आला कमान को कहा है कि इस बार लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं पहाड़ के लोगों को, उनकी जो मानसिकता है, उनके जो विकास को लेकर के वो मैं समझ चुका हूं। 12 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करके अपना घर बना करके भाई भतीबाज करके जो है अपना वो बैठ गए। जनता भी जागरूक हो चुकी है, हर किसी को मौका मिला है और हमें उम्मीद है कि एक दिन एसडीपीआई को भी यहाँ की जनता मौका देगी।